तो आज पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। तो ON मींस हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे देखो K3Fe का होल 6। अभी कुछ हम अपने से सवाल दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, बाद में फिर किताब से लेंगे। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? Fe, जो बीच में Fe मेरा है सेंट्रल मेटल एटम। इसका मेरा क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। देखो पहले हम सिंपल तरीका से बताते हैं। ये वाला चीज हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे, अभी हम डायरेक्ट बता देते हैं, लेकिन तुम लोग के लिए अभी हम एक्स मान के बता रहे हैं बच्चा तरीका से। फिर तुम लोग सीख लोगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। देखो के पे प्लस चार्ज होता है, इसलिए 3K है तो 3 प्लस तो +3। इसका निकालना है तो इसको मानेंगे एक्स माना गया। अब याद करो, कल हम बोले थे कि तुम लोग याद करके रखना यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड का एग्जाम्पल। तो CN पे कौन सा चार्ज होता है? CN पे देखो, सीखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए ये कौन सा डेंटेड है, पॉली, यूनि, मोनो, बाय, ये मतलब नहीं रहता है। ये मतलब क्या रहता है कि चार्ज पे डिपेंड करता है कि CN पे कौन सा चार्ज है। CN पे जरा बताओ कि कितना चार्ज है। CN पे होता है -1 चार्ज, तो CN पे -1 चार्ज होता है तो 6 CN है। एक CN के लिए -1 तो 6 CN के लिए -6 हो गया। इसके ऊपर कुछ है चार्ज? नहीं, तो कुछ चार्ज नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0। एक बच्चा हमको मैसेज किया था, बोल रहा था कि सर थोड़ा इस तरीका से बताइए, तो इसलिए हम तुम लोग के लिए आज इस तरह से बता रहे हैं। जरा कोशिश करो। अब x का वैल्यू निकालना है बच्चों। देखो x इक्वल टू, इसको उधर करेंगे तो +6, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू क्या हो गया? +3। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया मेरा? +3 हो गया। किसका? Fe का। अब देखो इसको हम शॉर्टकट तरीका से एक बताते हैं। CN पे -1 होता है तो 6 CN माइनस, और फिर क्या होगा? +3। तो 6 माइनस में 3 गया, 6 में 3 गया तो कितना हुआ? 3। कोई दिक्कत? अब दूसरा देखो, कोई भी ले सकते हैं, CuNH3 का होल 4 SO4। देखो अभी हल्का x मान के बता रहे हैं, फिर धीरे धीरे चलेंगे। कोशिश करो समझने का, दम लगाओ थोड़ा। सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? Cu है मेरा सेंट्रल एटम। हम क्या बोले हैं? डेंटेड देखना जरूरी नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए तुम लोग को चार्ज देखना पड़ेगा। तो बताओ बच्चों, चार्ज इसका क्या है मेरा? चार्ज इस पे तो न्यूट्रल लिगेंड है, NH3 पे 0 चार्ज है, तो जिसका निकालना है उसको क्या मानेंगे? x माना गया। इसका क्या होता है? 0 है, तो देखो 0 कितना है? 4, तो गुना 4। और इसका क्या होता है? SO4 का SO4 पे 2 होता है, -2 इक्वल टू क्या हो गया? 0। x इक्वल टू क्या? x प्लस 0 -2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या हो गया? +2। तो इस पे क्या हो गया? +2। इसी तरह एग्जाम में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बताएगा। देखो क्या हो गया, फिर से देखो, ध्यान दो। इस पे 4 गुना 4 इंटू 0 तो 0 हो गया। इसका काम खत्म हो गया। बचा क्या? SO4 पे 2 माइनस, तो इसका क्या हो गया? 2 प्लस हो गया। इसी तरह 2 हम और ले रहे हैं x मान के, उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। फिर जैसे देखो Na2 ZnCN का होल 4। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है मेरा? Zn मेरा है सेंट्रल मेटल एटम। तो इसका निकालना है। तो देखो Na पे कौन सा चार्ज होता है? सर नहीं जानते हैं, आपको कैसे पता चल जाता है कि Na पे कौन सा? सोडियम का बच्चों क्या होता है? 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 8 2 10 1 11, बाहर में 1 है तो इसका क्या हो जाएगा? +1। कितना है? 2 गो है, तो इंटू 2 इसको मान रहे हैं, तो इसका क्या मानेंगे? x। CN पे कौन सा चार्ज होता है? -1 चार्ज होता है, तो -1 इंटू क्या हो जाएगा? 4 होगा। तो -1 इंटू 4 क्या हो गया? -4। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इक्वल टू क्या देंगे? 0 दिया जाएगा। अब देखो क्या होगा? 2 प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 माइनस 2, x इक्वल टू क्या हो गया? +2। मैथ में तो तुम लोग ऐसे भी बहादुर हो मेरे बच्चों। तो इसका क्या हो गया? 2 हो गया +2। जरा शॉर्टकट में देखो तो कैसे बनेगा ये? कब ऐसे क्या होता था ना, तुम लोग बनाता था, बोलता था
+2 प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 4 माइनस 2, एक्स इक्वल टू 2। लगता था बहुत बड़ा काम किए हैं, लेकिन ये तो बच्चा ऐसे बनाता है ना। कोशिश करो दिमाग तेज करने का। कैसे? Cn पे -1 तो 4 में 2 गया, 4 में 2 गया, कितना बचा? 2। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। एक बच्चा का सवाल है जो हमको दिया था, देखो उसके बारे में बताते हैं। K2PtCl4, ये है स्टूडेंट का सवाल दिया था। बोला था सर जरा इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए तो सर क्या होता है। तो बताओ बच्चों तुम लोग, क्या होगा? +2, पोटेशियम के 1 होता है तो 1 इंटू 2, तो +2 इसका निकालना है तो प्लस क्या करेंगे? x। फिर क्या होगा बच्चों? Cn पे होता है क्या? Cl पे -1 तो 4 माइनस, तो क्या हो गया? -4। इसके ऊपर 0 चार्ज है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? x इक्वल टू +2, तो इसका क्या हो गया? +2। तो जरा शॉर्टकट में देख ले कैसे होगा। 4 में 2 गया, कितना हो गया? 2। समझ में आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर? यही था मेरा ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत क्वेश्चन में बहुत सारे इसमें पूछा जाता है, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, नीट, मेडिकल, कुछ में भी, लेकिन थोड़ा हल्का है ये सब, बहुत हल्का। ऐसे तो पूरा केमिस्ट्री ही हल्का है। अब हम लोग बना तो लिए एकदम हल्का तरीका से, लंबा चौड़ा एक्स मान के। अब जरा हम डायरेक्ट बनाने के लिए सिखाएंगे कि कैसे कैसे होता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, एग्जाम में जरूर देगा। 5 नंबर। अब कुछ तुम्हारे लिए हम किताब का कुछ सवाल है, जो मोबाइल में फोटो है उससे हम तुमको देख के बनाते हैं, तो थोड़ा मदद होगा, कि लगेगा कि तुम लोग का किताब का भी सवाल बनाया जा रहा है। हम तो अपने से अब बना दिए कुछ, अब जरा किताब का सवाल देखते हैं। चलो देखो बच्चों, तो 5 नंबर CrH2O का होल 6 Cl3। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं, तुम लोग जो है इसका जरा सेंट्रल मेटल एटम का जरा निकालना स्टार्ट करो। हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर हम बताएंगे बाद में। निकल जाएगा, कोशिश करो, हो जाएगा। हम जिसमें जिसमें अंडरलाइन कर रहे हैं वो समझ जाओ कि सेंट्रल मेटल एटम है। डायरेक्ट बनाना है, एक्स मान के नहीं। तो क्वेश्चन लिखते जाओ। चार्ज यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड का चार्ज याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक याद नहीं करेगा तब तक संभव नहीं है। ये सब टोटल तुम्हारा किताब का सवाल है। किताब का सवाल अगर तुम लोग बनाने लगा अपने से, तो इट मीन्स तुम बनाने के लिए अच्छे से सीख गया। अब देखो, अब हम बताते हैं, बना लिया है। अब देखो Cr, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम क्या, एक बार हम फिर से दोहराना चाहेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए डेंटेड नहीं देखा जाता है। कौन सा डेंटेड है? चार्ज देखा जाता है। कौन सा चार्ज किस पे है? क्रोमियम पे का निकालना है। तो है H2O का, जरा याद करो कितना चार्ज। H2O पे कोई चार्ज नहीं होता, इसका 0, तो 6 गुना 0 0, काम खत्म हो गया इसका। Cl पे माइनस होता है तो -3 इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या होगा? +3, तो इसका क्या हो गया? +3। एक बार फिर से बता रहे हैं बच्चे के तरीका से, x माने इसका क्या हो जाएगा? 0, तो 0 इंटू 6 हो गया।
इसका क्या होता है माइनस चार्ज, -3 इक्वल टू 0, x इसका तो पूरा 0 हो गया, और ये क्या होगा -3 इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। अब देखो डायरेक्ट कैसे बनाया जा रहा है, कोशिश करो, ध्यान दो। अब पीटी का निकालना है, तो सोडियम पे होता है 1 और Cl पे होता है, इस पे +1 होता है, इस पे -1, तो -4, 4 में 1 गया कितना हुआ 3, तो इसका क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है LiAlH4, Li पे क्या होता है प्लस होता है, हाइड्रोजन पे क्या होता है माइनस होता है, तो -1, तो 4 माइनस में 1 प्लस गया कितना होगा, 4 में 1 गया 3 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है NiCO का होल 4। याद करो CO पे कितना चार्ज होता है, जरा खोजो जाके यूनिडेंटेड में, CO पे कार्बोनाइल नाम है, इस पे 0 चार्ज होता है, 0 न्यूट्रल, तो 0 × 4 क्या हो गया 4 × 0 0 हुआ, तो इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा 0। अब COF6 जरा ध्यान दो, इसको हम x मान के बताते हैं, देखो ध्यान दो x इसको कैसे मानते हैं, इसका निकालना है CO, तो इसको क्या मान लिए बच्चों x। F पे कितना चार्ज होता है माइनस होता है, तो माइनस चार्ज होता है कितना -1 × 6 क्या हो गया -6। अब देखो इक्वल टू, अब इसके ऊपर जो चार्ज रहता है तो वो इक्वल टू के उधर लिखा जाता है। अब जरा करो तो क्या होगा -3 + 6 x इक्वल टू क्या होगा +3, तो +3 निकल गया ना, तो इस पे क्या हो जाएगा +3। अब देखो शॉर्टकट में कैसे होता है, इस पे क्या होता था मेरे बच्चों -1, तो 6 में 3 गया कितना हुआ 3 हो गया। अब इसका निकालना है, तो देखो NH3 क्या होता है एमाइन न्यूट्रल होता है, 0 चार्ज है इस पे हो गया 0, तो 6 × 0 0, इसका काम खत्म हो गया। इसके ऊपर में क्या है +3, तो हम क्या बताए हैं जो ऊपर रहता है इक्वल टू के उधर लिखा जाता है, तो इसका 6 × 0, तो इसका पूरा 0 हो गया, और इसका क्या हो गया +3। जरा इस पे CO का निकालने का कोशिश करो तो क्या होता है, तो CO में देखो क्या हो जाएगा, CO को मानेंगे x, NH3 पे पूरा कितना चार्ज होता है 0 चार्ज हो गया, 6 × 0 तो 0 हो गया। अब इक्वल यहाँ क्या होगा जो चार्ज ऊपर रहता है इक्वल टू के उधर लिखा था, तो इसका क्या हो गया +3। इसमें जरा गौर करो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CuFe ठीक है, इसको माने x। C2O4 पे कितना चार्ज होता है सर, C2O4 कैसे लिखते हैं COO, इस पे भी माइनस होता है, इस पे भी माइनस होता है, इसी का तो नाम है ऑक्सलेटो, ऑक्स COO, इस पे कितना चार्ज है 2 चार्ज है, तो एक C2O4 मतलब फिर से एक C2O4 के लिए 2 चार्ज, यहाँ कितना C2O4 है 3 C2, फिर से एक C2O4 के लिए 2 चार्ज होता है, तो 3 C2O4 के लिए 3 दूना 6, तो 3 दूना 6, 6 में 3 गया कितना हो जाएगा 6 में 3 3, तो इसका क्या होगा +3। एक बार x मान के गौर करो, फिर से इसका क्या निकाल रहे हैं x मान लिया गया। C2O4 पे क्या होता है एक C2O4 पे 2 चार्ज, तो 3 C2O4 पे क्या हो जाएगा मेरा 3 × 2 होगा, 3 दूना 6, और इक्वल टू के उधर क्या लिखेंगे -3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, 3 दूना 6 इक्वल टू +3, x इक्वल टू क्या होगा +3, तो इसके ऊपर क्या हो गया +3। अब देखो ये वाला, अब कोशिश करो वीडियो पॉज करके कोशिश करो अपने से बनाने का, अगर अपने से बन गया तो समझो कि तुम लोग बाहुबली दबंग हीरो, और क्या ज्यादा बोलना ठीक नहीं होगा, नहीं तो तुम लोग ज्यादा खुश हो जाओगे। अब देखो Cu, इसका कोशिश करो। EN मेरे बच्चों क्या नाम है EN का, इथिलीन डाइमीन मींस ये है बाइडेंटेड, इस पे चार्ज पे गौर करो, इस पे चार्ज क्या होता है जरा बनाने का कोशिश करो। CuEn का होल 3 पे कितना चार्ज होता है याद आ रहा है नहीं, तो मानो एक बार लंबा तरीका से हम बनाते हैं CH2 NH2 NH2, इस पे चार्ज दिख रहा है क्या, इट मींस इसके ऊपर 0 चार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, बाइडेंटेड है लेकिन न्यूट्रल है मेरा, तो इसका 0 चार्ज हो गया 0, तो 3 × 0 क्या हो गया 0, काम खत्म। तो इक्वल टू के उधर जो चार्ज ऊपर रहेगा इक्वल टू के उधर, तो +2, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा
+2। अब इसमें गौर करते हैं, देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन सबसे हल्का तो यही है। और ऐसे भी एक केमिस्ट्री में ये सबसे हल्का चैप्टर और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाला चैप्टर है, जो अच्छा से तुम लोग नंबर उठा सकते हो इस सवाल से, चैप्टर से। Zn को मान लेंगे x मान लिया गया, ठीक है बच्चों। Cl पे कितना चार्ज होता है? -1। H2O पे कितना चार्ज होता है? याद करो, एक्वा नाम है इसका, तो इसका चार्ज है 0, न्यूट्रल है। NH3 पे भी कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल। Cn पे कितना चार्ज होता है? -1, तो इसको मानेंगे x। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसको माना जाएगा Cl को -1, इसको भी Cn पे -1, तो -1 कितना हो गया? -2 हो गया। =2 के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2। तो देख लो, x माने -1 -1 = 0, x = -2 = 0, x = क्या हो जाएगा? +2। तो ये क्या हो गया? इसके ऊपर +2 चार्ज हो गया। ठीक है, एक बार गौर से इसको देख लो, कोई दिक्कत है तो तुम लोग पूछ सकता है या कोई तकलीफ। अब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालने के लिए सीख गए। अब नेक्स्ट हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए सीखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर को प्राइमरी वैलेंसी भी बोला जाता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर को सेकेंडरी वैलेंसी भी बोला जाता है। एग्जाम में ज्यादातर प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के नाम से पूछता है, ताकि तुम लोग कंफ्यूज कर जाओ और एग्जाम में सवाल छोड़ के चला आ जाओ। अब देखो, नेक्स्ट पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर तो Cn लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम बोलो या सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। जरा गौर से सुनना है। सेंट्रल एटम को या सेंट्रल मेटल एटम को जितना लोन पेयर डोनेट हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो, जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय central metal atom by the central metal atom is called its what? Coordination number। इसको देखो, नंबर ऑफ लोन पेयर क्या एक्सेप्टेड बाय, किसके द्वारा? सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। हिंदी में लोन पेयर की संख्या, लोन पेयर की संख्या सेंट्रल मेटल एटम द्वारा ग्रहण करना कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। देखो क्या लिखे हैं, लोन पेयर की संख्या किसके द्वारा? सेंट्रल मेटल एटम द्वारा ग्रहण करना क्या कहला जाता है बच्चों? कोऑर्डिनेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर जरूर पूछता है, दोनों एक साथ एक एक नंबर का दे देगा, बोलेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो। अब जैसे हम लोग बात करते हैं क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, जरा गौर करो। नंबर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर बच्चों, लोन पेयर, यह है लोन पेयर मतलब जोड़ा। नंबर ऑफ लोन पेयर मतलब लोन पेयर की संख्या, ये एक संख्या है, एक संख्या एक्सेप्टेड बाय, ग्रहण किया जाता है किसके द्वारा? सेंट्रल मेटल एटम द्वारा। जितना सेंट्रल मेटल एटम द्वारा लोन पेयर ग्रहण किया जाएगा, उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जैसे देखो, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है क्या? Cr, चलो रुक जाओ,
लोन पेयर की संख्या सेंट्रल मेटल एटम द्वारा ग्रहण करना वही कहलाएगा मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो Cr, एक एग्जांपल लेते हैं, CrNH3 का होल 6, इसके ऊपर चार्ज है Cr3, तो Cr का तुमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, उसका निकालना है। फिर दूसरा Ni, जाओ, जैसे देखो Cr का हम क्या बोले हैं, इसका हम फुल डिटेल हम अभी स्ट्रक्चर बनाते हैं, बाद में हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, लेकिन अभी फिर से बना रहे हैं, बाद में और अच्छा से बताया जाएगा। Cr देखो बच्चों, NH3 कितना NH3 है, 1 2 3 4 5 6, जरा याद करो NH3 के पास लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब NH3 क्या कर रहा है, लोन पेयर NH3 किसको दे रहा है, Cr3 को, ये दिया, ये भी दिया, ये भी दोनों मिलके दे दिया। जब एक लोन पेयर दूसरे को जब डोनेट करेगा तो मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये है CrNH3 का होल 6, ऊपर में कितना चार्ज है, +3। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, कोऑर्डिनेशन नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए चार्ज देखा जाता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए चार्ज नहीं देखा जाता है। हमको चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर में हमको कौन सा डेंटेड है उससे लेना देना है। फिर से बता रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए डेंटेड देखा जाता है कि कौन सा डेंटेड है, यूनि, पॉली या व्हाटएवर। तो देखो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर, इसी हम क्या बोले, नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा लोन पेयर ग्रहण करने की संख्या। ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये कितना लोन पेयर ग्रहण किया, 1 2 3 4 5 और कितना 6 लोन पेयर ग्रहण किया, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए चार्ज से हमको कोई लेना देना नहीं है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब दूसरा ये क्या निकाल रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जा रहा है। अब दूसरा NiCO का होल 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। जैसे देखो Ni क्या होता है, ठीक है, निकेल क्या कर रहा है, एक बार फिर से, निकेल CO ये कर रहा है, अब बाहर में कुछ नहीं है। नंबर ऑफ लोन पेयर की संख्या, ये जरा याद करो, हम क्या बोले हैं कि क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हमको डेंटेड देखा जाता है, CO कौन सा डेंटेड है, याद करो, CO मींस कार्बोनाइल, CO यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड है। मोनो मतलब एक लोन पेयर जो प्रदान करेगा, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, ये एक लोन पेयर प्रदान किया, ये एक, कितना लोन पेयर, 1 2 3 4 लोन पेयर प्रदान किया, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। अब जैसे तीसरा, चार्ज से कोई लेना देना नहीं। अब देखो Cu का, थोड़ा भारी करेंगे, धीरे धीरे भारी करेंगे तब ना, तुम लोग ऐसे भी बहादुर है। देखो Cu हम क्या बोले, चार्ज से कोई लेना देना नहीं है कोऑर्डिनेशन नंबर में। Cu मींस क्या, इथिलीन डायमीन, तो इट मींस ये क्या है, इथिलीन डायमीन। जरा सोचो तो, मेरा तो इथिलीन डायमीन बायडेंटेड है, बायडेंटेड मींस क्या, ये 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है। देखो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, Cu NH2 CH2 CH2, फिर क्या NH2, इसके पास भी लोन पेयर था, इसके पास भी, ये क्या किया, एक डोनेट कर दिया, ये भी क्या कर दिया, एक डोनेट कर दिया, फिर एक EN बनाए हम, यही क्या होगा यहाँ पे, दूसरा EN बन जाएगा,
NH2 NH2 CH2 CH2 NH2, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। ये वाला हो गया मेरा इसका स्ट्रक्चर। इस पे 2+, देखो गौर करना, ये क्या है। अभी ये सब स्ट्रक्चर तुम अभी कॉपी में नहीं बनाओ, अभी हम तुमको समझने के लिए, तुम डायरेक्ट अभी ये लिखना और कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना। अभी हम स्ट्रक्चर तुमको समझाने के लिए बना रहे हैं, बाद में तुम अपने से बनाने के लिए सीख जाएगा। अब देखो यहाँ क्या है, तो यही जो है इथिलीन डाइमीन, इसके पास एक लोन पेयर था, ये भी डोनेट किया, ये भी डोनेट किया। अब इसी को हम लोग इथिलीन डाइमीन को EN लिखते हैं। इसका मतलब ये क्या है मेरा, ये इसको डोनेट कर दिया, ये इसको डोनेट कर दिया। उसी तरह ये क्या है, यहाँ पे EN, ये इसको डोनेट किया, इसी को डोनेट, इथिलीन डाइमीन यही है मेरा। तो ये हो गया। तो एक EN, यहाँ पे कितना EN, 2, एक EN 2 लोन पे डोनेट किया, 2 EN कितना, 1 2 3 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया इसका, 4 हो गया ना। अब समझ में आ रहा होगा ना। इसी तरह अब कुछ किताब का सवाल लेते हैं, जो कि तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो हम बनाते चल जाएंगे, देते जाएंगे तो होते जाएगा, अगर किताब का बनाएगा तो ठीक होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब तीसरा, अब चौथा नंबर CO। अब तुम लोग कोशिश करना, तब हम इसमें CO का निकालना है। CR का निकालना है। कोशिश करो निकालने का, हो जाएगा। PTCl4 कोऑर्डिनेशन नंबर PT 7 नंबर, CrH2O का होल टू C2O4 का होल टू 8 नंबर, CrNH3H2O CONO। देखने में लग रहा है बड़ा है, बड़ा नहीं, घबराना नहीं है, बड़ा नहीं है। 9 नंबर, ये है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। किसका किसका, इसका 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 इसका। जरा तुम लोग निकालो। अब हम इंक थोड़ा भर ले। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए चार्ज देखा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए चार्ज नहीं देखा जाता है। तो क्या देखा जाता है, डेंटेड, कि कितना डेंटेड है। यूनिडेंटेड रहेगा तो एक लोन पेयर डोनेट करेगा, बाइडेंटेड तो 2 लोन पेयर, ट्राई तो 3, पॉली तो बहुत सारा। तो अब वही हमको करना है। देखो किसका, चौथा नंबर CO। OX मतलब होता है ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो कितना डेंटेड है, ऑक्सिलेटो तो बाइडेंटेड है। बाइडेंटेड मतलब एक ऑक्सिलेटो 2 लोन पेयर डोनेट करेगा, एक ऑक्सिलेटो 2 लोन पेयर डोनेट करेगा, तो 3 ऑक्सिलेटो, 3 दूना 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। CR है, CR NH3 कितना डेंटेड है, यूनिडेंटेड है, मतलब एक NH3 एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो यहाँ 5 NH3 कितना लोन पेयर डोनेट किया, 5 डोनेट किया, 5 हो गया। और SO4 क्या करता है, एक नहीं, SO4 कितना डेंटेड है, SO4 एक लोन पेयर नहीं, SO4 पे कितना होता है, 2 या 1। जरा तुम लोग सोच रहा कहां से खांसी भी हो जाता है। तुम लोग सोच रहा होगा SO4 पे चार्ज होता है -2, तो जरा सोचो कि कोऑर्डिनेशन नंबर SO4 जो है कि कितना डेंटेड बताएगा मेरा। ये क्या, 1, तो ये 1 है मेरा पूरा ना, ये 1 है। SO4 टोटल एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, और ये क्या है, 5 और 1 कितना,
6 हो गया। तो टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया मेरा? 6 हो गया। नेक्स्ट वन PTCl4। तो Cl क्या है? Cl एक फ्लोरिडो क्लोरिडो यूनिडेंटेड, एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है ये, तो एक डोनेट कर रहा है तो 4 है, तो 4 टोटल 4 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 4। और तुम लोग को लग रहा है Ni, सर Ni तो बाहर में है ना, मेन है कि Pt किससे किससे लोन पेयर ले रहा है, लोन पेयर तो इससे ले रहा है Cr। अब H2O मेरा क्या है? H2O हमारा है यूनिडेंटेड, तो एक डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे कितना डोनेट किया? एक H2O एक लोन पेयर, तो 2 H2O 2, तो ये 2 किया। और जरा C2O4 क्या है? C2O4 मिलाओ, C2O4 इसी कहते हैं ऑक्सिलेटो। ये क्या कर रहा है? बाइडेंटेड है। बाइडेंटेड मतलब एक ऑक्सिलेटो 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है, बाइडेंटेड। तो 2 ऑक्सिलेटो कितना? 2 दूना 4 किया, तो 4 हो गया। ये 4 किया, तो 4 और 2 कितना? 6। फिर से H2O क्या कर रहा है मेरा? एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, 2 H2O 2 किया, C2O4 एक C2O4 मेरा 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है, बाइडेंटेड। डेंटेड याद रखो कि C2O4 कौन सा डेंटेड है? बाइडेंटेड है। तो एक C2O4 बाइडेंटेड, यहाँ कितना? 2 है, तो 2 दूना 4, तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6 हो गया। अब इसमें Cr का, तो Cr का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। NH3 यूनिडेंटेड है या बाइडेंटेड है? यूनिडेंटेड है या मोनोडेंटेड बोलेंगे। NH3 मोनोडेंटेड है, मींस एक, ठीक है। H2O भी मोनोडेंटेड है, एक। CO कार्बोनाइल भी मोनोडेंटेड है, एक। NO भी नाइट्रोसाइल। Cl पे -1, तो -1 चार्ज होता है ना, तो ये है क्या मेरा? यूनिडेंटेड। SO4 भी क्या है? यूनिडेंटेड। 1 2 3 4 5 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब देख बात करते हैं इस पे CO का। CO NH3 क्या है? यूनि या मोनो या बाय या ट्राई? तो है मेरा यूनिडेंटेड है। यूनिडेंटेड है तो एक, ठीक है, ये हो गया एक। तो एक यहाँ कितना NH3? 4, तो इसका क्या हो गया? 4 गुना 1 4। C2O4 ऑक्सिलेटो COO एक C2O4 कितना लोन पेयर डोनेट करता है? 2। बाइडेंटेड है तो 2, तो कितना है यहाँ? तो एक ही है ना, तो 2 गुना 1 कितना हो गया? 2, तो 2 4 2 कितना हो गया? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया बच्चों? 6 हो गया। ठीक है, ये सब तो हल्का था। अभी हम तुमको डील किए क्या? एक का कोऑर्डिनेशन निकालना, एक का ऑक्सीडेशन निकालना। एग्जाम में कैसे 2 नंबर वाले सवाल में कैसे देगा क्वेश्चन, सवाल दे देगा और बोलेगा कि इसका कोऑर्डिनेशन और ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो क्या होगा? ये एग्जाम में ये सवाल पूछता है 2 नंबर के लिए। देखो जैसे ऑक्सीडेशन नंबर, ON मतलब बच्चों होता है ऑक्सीडेशन नंबर, CN मतलब होता है बच्चों क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इज आल्सो नोन एज प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी। एग्जाम में तुम लोग को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे देगा बच्चों की कोई भी चीज का, कोई भी कंपाउंड का, कोई भी सेंट्रल मेटल एटम का प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालो। तुम लोग तो अभी घर में गया होगा बना के क्या, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर जाएगा, हम तो भूल जाएगा कि सर हमको तो कोऑर्डिनेशन प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी नहीं पढ़ाए थे। बस तुम लोग एग्जाम में जानते हुए भी तुम लोग क्या कर देगा, छोड़ के चला आएगा। थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ना है। जैसे एक सवाल लेते हैं, सब किताब सवाल है। जैसे देखो FeH2O का होल 4 फिर C2O4 होल 3 NO3, ठीक है। इसका बोलता है, ये वाला क्वेश्चन है, इसका बोलता है तुमको कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना है और ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना है। जरा कोशिश करो, हम सवाल लिखते हैं। अगर अपने से बना रहे हो तो समझो हीरो है। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर। कोशिश कोशिश कोशिश।
ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए चार्ज देखा जाता है और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए डेंटेट देखा जाता है। देखो जरा क्या निकालें, कोऑर्डिनेशन नंबर। H2O मेरा कौन सा है, यूनिडेंटेड। तो यूनिडेंटेड है तो एक H2O एक लोन पेयर, 4 H2O कितना, 4 लोन पेयर हो गया 4। और C2O4 क्या है, बाइडेंटेड, तो 4 2 6, तो कितना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वो ब्रैकेट से बाहर है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, H2O चार्ज, H2O पे कितना चार्ज है, 0, न्यूट्रल, इट मींस 0 into 4, ये पूरा क्या हो गया, ये वाला 0 हो गया। अब C2O4 पे कौन सा चार्ज होता है, ऑक्सीलेटो पे, तो C2O4 तो मेरा इस तरह बनता है, तो C2O4 पे 2 चार्ज है, तो 2 चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बताओ। तो होगा क्या, यहाँ इसका तो हो जाएगा 2, ठीक है, इसका क्या हो गया मेरा पूरा 2 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। और NO3 होता है -1, तो -1 तो 2 और 1 कितना 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया। अब Na2Zn, इस पे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, CN है मेरा यूनिडेंटेड है तो एक लोन पे डोनेट करेगा, 4 into 1 4 into 1 तो 4 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये क्या हो गया, इसका चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर CN पे -1 है, तो -4, 4 में 2 गया 2, तो क्या हो जाएगा 2। अब कुछ सवाल, अब देखो तीसरा नंबर सवाल, NiCO का होल 4, इसका बता रहा है, बोल रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए फिर Na3, ये सब पीछे सवाल आ चुका है, ये सब कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, क्वेश्चन Cu NH3 H2O Cl NO3, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो NiCO का होल 4, उसका ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, कोशिश करो निकालने का। हो रहा है, तो इसी बात पे हम एक बात कहना चाहेंगे, तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो तो हम अपना सारा बात तुम लोग से शेयर करते हैं, तो देखो हुआ क्या, आज थोड़ा मूड ऑफ है। तो मूड ऑफ इसलिए है कि क्योंकि अपना ही जिसको ज्यादा मानते थे, प्यार करते थे, वो छोड़ के चला गया। तुम लोग जो सोच रहे हो वो नहीं, ठीक है, तुम लोग सोच रहे हो कि गर्लफ्रेंड, ऐसा बात नहीं है गधों। तो देखो हो गया, हम तुम लोग से ये बात कहना चाह रहे, एक्सपेक्टेशन एक बहुत बड़ा टर्म होता है, हम तुम लोग को ये तात्पर्य है क्या मेरा बताना चाह रहे हैं, एक्सपेक्टेशन मीन्स होता है उम्मीद। तुम लोग चाहते हो कि बिना पढ़े हम लोग 90% लेते आए, एक्सपेक्टेशन तुम लोग कर लेते हो कि 90% हमको आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, जब तक पढ़ोगे नहीं तो 90% कैसे होगा। जाते हो एक्सपेक्टेशन करके 90% लाओगे और आता क्या है 40 आ जाता है, इसी में उम्मीद खो जाता है। एक्सपेक्टेशन उसी से करो जिससे तुमको लगे कि हो, लेकिन आजकल तो जमाना खराब हो गया है, तो इसलिए जरा हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर पे बात करते हैं, एक्सपेक्टेशन उतना करना नहीं चाहिए किसी से। देखो NiCO का होल 4, अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर हो कौन, आपको सर कौन उदास कर दिया, तो कोई अपना ही था, घबराना नहीं। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, NiCO का होल 4। NiCO का होल 4 क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका, CO का बच्चों, CO तो हम लोग जान रहे हैं कौन सा है, यूनिडेंटेड, तो 4 हो जाएगा, एक यूनिडेंटेड है CO तो 4। ऑक्सीडेशन नंबर CO कार्बोनाइल पे कितना चार्ज होता है, कार्बोनाइल चार्ज होता है 0, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया मेरा 0 हो गया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है मेरा C2O4 है, मतलब ऑक्सीलेटो है, ये ऑक्सीलेटो है। तो देखो
C2O4, तो बायडेंटेड है ये, मोनोडेंटेड या व्हाटएवर, तो ये है मेरा बायडेंटेड, तो एक C2O4 दो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो यहाँ 3 कितना करेगा, 3 दूना 6 प्लस 6। उसके बाद Na3 क्या करेगा, Na3 पे कितना चार्ज होता है, +1, इस पे क्या होता है, C2O4 पे -2, C2O4 पे कितना चार्ज होता है, -2, तो 3 C2O4 पे 3 दूना 6, तो 3 दूना 6, 6 में 3 गया तो 3 + 3 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ये Cu का निकालना है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ये यूनिडेंटेड, ये यूनिडेंटेड, 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 1 2 3 4, तो इसका क्या हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ऑक्सीडेशन नंबर का चार्ज देखना पड़ता है, इस पे 0 चार्ज, 0 चार्ज, इस पे -1, इस पे -1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +2 हो गया, तो +2 हो गया इसका। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर, आज का क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हम सिखाए। अब नोमेनक्लेचर पे चलेंगे। नोमेनक्लेचर में देता है एग्जाम में, बिहार बोर्ड में या CBSE में, ICSE में, कोई भी एग्जाम में, और उस पे एक नोमेनक्लेचर पे 1 नंबर देता है, या 1-2 नोमेनक्लेचर दे देता है कोई भी कंपाउंड का, और उसको बोलता है निकालने के लिए। अब नोमेनक्लेचर पे टर्म डिफाइन किया जाएगा। नोमेनक्लेचर मींस होता है नामांकन, जैसे हम लोग का नाम है, तुम लोग का नाम है, उसी तरह नोमेनक्लेचर पे नाम करेंगे। जैसे देखो, आदमी, मनुष्य बहुत प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल। कैसे, कोई ज्यादा गुस्साता है, कोई कम गुस्साता है, कोई शांत स्वभाव का होता है, तो 3 तरह का आदमी होता है। उसी तरह मेरा नोमेनक्लेचर भी होता है केमिस्ट्री में बहुत तरह का। निगेटिव प्लस नंबर 1, निगेटिव कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे पहले नोमेनक्लेचर, निगेटिव के बारे में नोमेनक्लेचर, फिर किसके बारे में, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के बारे में नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ा जाएगा। तो एक एक करके बच्चों हम आते हैं। सबसे पहला आता है नोमेनक्लेचर, निगेटिव नोमेनक्लेचर पे चलेंगे। तो एक एक करके निगेटिव नोमेनक्लेचर। निगेटिव नोमेनक्लेचर क्या है, जैसे देखो एग्जाम्पल के तो कुछ और हम 5, जब तक तुम लोग सीख नहीं जाओगे तब तक हम नोमेनक्लेचर लेते रहेंगे निगेटिव। जैसे एग्जाम्पल K3Fe बच्चों Cn का होल 6, पीछे घर में प्रैक्टिस करना ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर, तब सीखोगे। जैसे देखो सबसे पहले इस पे इसका हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, चार्ज देखो Cn पे कितना -1, तो 6 माइनस और +3, 6 में 3 गया, कितना हुआ +3। अब देखो सर आपको कैसे पता चल गया कि ये निगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो हम तुमको बता रहे हैं, बताए हैं फिर से। इसका क्या होगा, K पे कितना, जो यहाँ रहता है वो आगे आ गया 3, इस पे कितना चार्ज +4, फिर क्या होगा FeCN का होल 6, जितना +3 इंटू +3, 3 प्लस तो 3 माइनस, तो देखो बच्चों ये पूरा कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है 3, तो इट मींस ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये निगेटिवली चार्ज्ड आयन है, तो ये क्या है निगेटिव कॉम्प्लेक्स। अब पता चला, अब इसका नाम लिखते हैं। ये हम तुमको बताए थे ये निगेटिव कॉम्प्लेक्स है। अब कैसे, देखो नाम लिखने सीखो। K का जरा बच्चों नाम बताओ को क्या होता है। K का सर पोटेशियम होता है। आप सोचते हैं कि हमेशा नहीं जानते हैं, हम तो बहादुर हैं सर, जरूर तुम लोग बहादुर हो। पोटासियम, इसका सबसे लास्ट में देखो, इसका नाम क्या है, कितना पोटासियम, उससे कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ K है तो यहाँ क्या हो गया पोटासियम, कितना 6 मींस क्या हेक्सा। Cn का नाम क्या है साइनो, देखो पोटासियम हेक्सा, 6 है तो हेक्सा, Cn है तो साइनो। Fe का नाम क्या है फेरेट, फेरेट, तुम लोग आयरन सोच रहा होगा, आयरन का बात नहीं हमने कर रहे हैं, फेरेट। और कितना ऑक्सीडेशन नंबर है 3, तो 1 2 3, +3 नहीं लिखना है। ये मेरे बच्चों इसका हो गया तुम्हारा नोमेनक्लेचर। दूसरा Na2ZnCn का होल 4, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। देखो इसका निकालना, हम क्या बताए हैं बच्चों, फिर से कोशिश करो समझने का।
के कितना पोटेशियम है उससे कोई लेना देना नहीं। के मीन्स क्या, पोटेशियम, कितना हेक्सा, यहाँ पे 6 मीन्स हेक्सा, सीएन मीन्स साइनो, Fe का क्या हो गया, फेरेट हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर 3। जरा इसका देखो, SO कितना सोडियम है उससे कोई नहीं, Na मतलब सोडियम, ठीक है। अब 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा, Cn को क्या बोलते हैं, साइनो। देखो सोडियम 4, टेट्रा, Cn मतलब साइनो, Zn का क्या होता है, जिंकेट। क्या पढ़ेंगे, जिंकेट। 8 लिखना जरूरी है, 8 8 8 जिंकेट। अब सर उ, तो ये वाला देने के लिए क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर Cn पे -1, तो 4 में 2 गया 2, तो इसका क्या हो गया +2, तो 8 2। अगर एग्जाम में तुम लोग इतना लिख दोगे और ये अगर नहीं लिखोगे तो तुमको क्या देगा नंबर, लड्डू बाय पेड़ा नंबर दिया जाएगा, इसलिए वो लिखना भी जरूरी है। अब तीसरा, अब तीसरा नंबर NaAgCN का होल 2। क्या है, NaAgCN का होल 2। यहाँ पे मेरा सेंट्रल मेटल एटम कौन है, Ag है। तो इसका नाम, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर Cn पे कितना होता है, -1 होता है। सोडियम पे कितना होता है, +1 होता है। तो Cn पे -1, तो 2 Cn, तो क्या हो जाएगा -2, और 2 में सोडियम का 1 गया, तो 2 में 1 गया, तो कितना हो गया ऑक्सीडेशन नंबर 1। इसका क्या हो गया +1। तो Na मीन्स सोडियम, 2 है तो क्या हो गया डाई, Cn का मतलब क्या होता है, डायसाइनो, सोडियम डायसाइनो। Ag का क्या होगा, अर्जेंटेट। क्या हो गया, अर्जेंटेट। और कितना हो गया इसका, एक हम किताब का सवाल ले लेते हैं जो कि निगेटिव कॉम्प्लेक्स का है। देखो K3CrF6, ये है बुक का सवाल। देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पहले बच्चों सीखो, Cn F पे क्या होता है -1, तो 6 है, तो 6 में 6 में 3 गया, कितना हो गया +3 हो गया। नाम लिखने सीखो, पोटेशियम, पोटेशियम 6 मींस हेक्सा। F को क्या बोलते हैं, फ्लोरिडो। क्या हो गया, पोटेशियम हेक्सा फ्लोरिडो। और C को क्या बोलते हैं, क्रोमेट। क्या बोला जाता है, क्रोमेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 1 2 3। अब जो एक बच्चा दिया था हमको क्वेश्चन की, सर ये बताइए तो सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर सही है या गलत, और नाम। तो देखो इसका नाम जरा तुम लोग लिखने सीखो, उसके बाद मैं बताऊंगा। हो गया, देखो क्या होगा बच्चों, पोटेशियम, पोटेशियम। देखो इसका क्या होगा, टेट्रा क्लोरो, क्लोरो बोलो या क्लोरिडो, क्लोरिडो। पोटेशियम 4 तो टेट्रा, Cl को क्लोरिडो। Pt को क्या बोलते हैं, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। देखो निगेटिव कॉम्प्लेक्स में 8 जरूर रहेगा, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 में 2 गया तो क्या हो गया +2, तो क्या हो गया +2। देखो बच्चों ये पूरा तुमको कोशिश करना है नाम सबको सटा सटा के लिखने का, ऐसा नहीं कि इसमें और इसमें 2-3 बीघा का एकदम डिसमिल का जगह होना चाहिए, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। इस तरह नाम लिखोगे, और नाम लिखने का पहला अक्षर कैपिटल लिखना है और सारा स्मॉल लिखना है, सब सटा के नाम लिखना है। और अगर एग्जाम में ये अगर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं तुम लोग डिनोट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। एग्जाम में कैसे देता है, ये दे देगा सवाल तुमको, बोलेगा इसका आयु नोमेनक्लेचर IUPAC नेम लिखो। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, IUPAC नेम बोलता है। ऑक्सीडेशन नंबर बोल देगा निकालने के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल देगा 1 2 3, ये कितना मार्क्स का दे देगा, 3 मार्क्स का। इससे सवाल जरूर आता है। तो अब नेक्स्ट डे में हम लोग पढ़ेंगे
निगेटिव, बच्चों ये हो गया मेरा निगेटिव कॉम्प्लेक्स। अब पढ़ेंगे पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, अब दूसरा हम लोग पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। एक हम तुमको दे देते हैं, तुम जरा घर में प्रैक्टिस करना बनाने का। देखो Cu एग्जांपल में CuNH3 का होल 4 SO4 ये वाला है। इसका जरा तुम लोग को अभी हम नहीं बताए, देखते हैं तुम लोग। अभी हम नहीं बताए हैं ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स का तुमको लिखने बनाने के लिए। देखते हैं तुम एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो या नहीं, इससे कैसे पता चलेगा। पढ़ते होगे तो क्या होगा, इसका तुम नोमेनक्लेचर बना दोगे, ठीक है। नहीं पढ़ते होगे तो नहीं बना पाओगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय। नेक्स्ट डे अब क्लास करेंगे।